Okay, so bone grafts and substitute. Bone grafts and substitute. टाइप हो गया ग्राफ्ट मटेरियल और प्रॉपर्टीज़. तो ग्राफ्ट मटेरियल क्या क्या हो गया? ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, फैक्टर बेस्ड, सेल बेस्ड और कैल्शियम बेस्ड सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स. तो ऑटोग्राफ्ट मतलब ग्राफ्ट टेकिंग फ्रॉम सेम पेशेंट फ्रॉम अ डिफरेंट साइट. जैसे इलिया क्रेस्ट हो गया, इलियम स्टेम प्यूबिस होता है तो इलिया क्रेस्ट मोस्ट कॉमन साइट. फिर ग्रेटर ट्रोकेंटर, हिप बोन का जो फीमर है उसका ग्रेटर ट्रोकेंटर. फिर प्रॉक्सिमल टिबिया. प्रॉक्सिमल टिबिया का मतलब हो गया टिबिया का ऊपर वाला पोर्शन, नी के पास वाला टिबिया. फिर ओलिक्रनॉन. ओलिक्रनॉन प्रोसेस हो गया जो ह्यूमरस होता है उसका पोर्शन होता है ओलिक्रनॉन. तो ये सब हो गया. इलिया क्रेस्ट हो गया, प्रॉक्सिमल टिबिया हो गया, ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया और ओलिक्रनॉन हो गया. प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया? ओस्टियो इंडक्शन, ओस्टियो कंडक्शन, ओस्टियोजेनेसिस. हेंस गोल्ड स्टैंडर्ड. ओस्टियो इंडक्शन, ओस्टियो कंडक्शन, ओस्टियोजेनेसिस, ये सब हो गया प्रॉपर्टी ऑटोग्राफ्ट का. ग्राफ्ट टेकन फ्रॉम द सेम पेशेंट फ्रॉम अ डिफरेंट साइड. ऑटोग्राफ्ट के बाद हो गया क्या? एलोग्राफ्ट. ग्राफ्ट टेकन फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल. इसमें क्या होगा? फ्रीज ड्राइड बोन. फिर क्या होगा? डीमिनरलाइज बोन मैट्रिक्स. तो उसमें क्या होगा? ओस्टियो कंडक्टिव एंड ओस्टियो इंडक्टिव. ओस्टियो कंडक्शन और ओस्टियो इंडक्शन. ओस्टियोजेनेसिस नहीं होता एलोग्राफ्ट में. इसमें क्या होता है? दूसरे इंसान से लेते हैं. तो ओस्टियो कंडक्शन, ओस्टियो इंडक्शन ऐसा है. ओस्टियोजेनेसिस नहीं होगा. इसमें क्या होगा? फ्रीज ड्राई बोन और क्या होगा? डीमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स. फिर क्या हो गया? फैक्टर बेस्ड, जैसे कि RHBMP7. तो इसमें फ्रीज ड्राइड था और डीमिनरलाइज था दूसरे वाले में, ऑटोग्राफ्ट में. एलोग्राफ्ट में, ऑटोग्राफ्ट में क्या क्या था? इलिया क्रेस्ट था, प्रॉक्सिमल टिबिया था और ओलिक्रनॉन था. और एलोग्राफ्ट में क्या था? फ्रीज ड्राई बोन था और डीमिनरलाइज बोन मैट्रिक्स था. ओस्टियो कंडक्शन और ओस्टियो इंडक्शन दो हो गया एलोग्राफ्ट में. तो ऑटोग्राफ्ट हो गया बोन में, फिर एलोग्राफ्ट हो गया बोन में, फिर फैक्टर बेस्ड हो गया. फैक्टर बेस्ड हो गया RHBMP7. उसमें क्या हो गया? ओस्टियो इंडक्शन. फिर क्या हो गया? सेल बेस्ड. उसमें क्या हो गया? मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स. वो हो गया ओस्टियोजेनिक. ओस्टियोजेनिक हो गया. ठीक है. सेल बेस्ड मेसेनकाइमल जर्म स्टेम सेल्स. फिर क्या हो गया? कैल्शियम बेस्ड सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स. कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, पॉलीमर ग्राफ्ट. उसमें क्या हो गया? ओस्टियो कंडक्शन. तो ओस्टियो कंडक्शन हो गया तुम्हारा कैल्शियम बेस्ड. ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोजेनिक हो गया तुम्हारा सेल बेस्ड. फिर ओस्टियो इंडक्शन हो गया फैक्टर बेस्ड, जैसे कि RHBMP7. तो ओस्टियो इंडक्शन, ओस्टियो कंडक्शन और ओस्टियोजेनेसिस. ओस्टियोजेनेसिस में हो गया क्या तुम्हारा? सेल मेसेनकाइमल सेल्स. ओस्टियो इंडक्शन में क्या होता है तुम्हारा? RHBMP7 जो कि एक फैक्टर बेस्ड है. फिर ओस्टियो इंडक्शन, ओस्टियो कंडक्शन. ओस्टियो कंडक्शन में हो गया तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोक्सी एपेटाइट और पॉलीमर ग्राफ्ट. तो ये सब हो गया तुम्हारा कैल्शियम वाला, सब हो गया ओस्टियो कंडक्शन. ठीक है. और ओस्टियो इंडक्शन क्या हो गया? ओस्टियो इंडक्शन हो गया तुम्हारा RHBMP7. और ओस्टियोजेनेसिस हो गया तुम्हारा सेल्स, मेसेनकाइमल सेल्स. और इन सब का सब हो गया तुम्हारा ऑटोग्राफ्ट. और ओस्टियो कंडक्शन और इंडक्शन मिला के हो गया तुम्हारा ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और ऑटोग्राफ्ट.